उन्वान कौम आद, ताकत, गुरूर और तबाही की कहानी। इंट्रो, गहरा और संजीदा लहजा। पस मंजर में हल्की हुआ की आवाज, फिर आहिस्ता आहिस्ता तूफान का शोर बढ़ता है। कभी एक जमाना था जब जमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे अल्लाह ने ताकत, दौलत और शान और शौकत की इंतहा दे रखी थी। उनके कद व कामत पहाड़ों जैसे, उनके महल बादलों को छूते थे। वो कौम थी कौम आद। सीन 1, गुरूर का आगाज। कौम आद के लोग यमन के इलाके ओ अहकाफ में बसते थे। वो पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े महल बनाते, हुआ के रुख बदल देते और फखर से कहते, हमसे बड़ा कौन है। उनका लीडर शद्दाद बिन आद गुरूर में डूबा हुआ था। इसने कहा, मैं जमीन पर जन्नत बनाऊंगा ताकि लोगों को पता चले हम क्या कर सकते हैं। और फिर इसने ईरम ज़ात लिमाद उ नामी शहर बनाया। ऐसा शहर जिसके सुतून आसमान को छूते थे, जिसमें सोना, चांदी और खुशबुएं बहती थीं। मगर ईमान कहीं खो गया था। सीन 2, नबी का पैगाम। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत हूद अलैहि अस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर उनके दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके थे। वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और बोले, हूद, क्या ताब हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकने आया है? हम तो तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। सीन 3, तंबी और इनकार। हजरत हूद ने फरमाया, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हें अजाब से डराता हूं। शुक्र करो, तकब्बुर न करो। लेकिन उनके सरदार बोले, अगर वाकई तेरा रब हमें सजा देना चाहता है तो बिला दे, वो अजाब हम देखेंगे। और वो हंसते रहे। दिन गुजरते गए, बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, फल दरख्तों पर सूख गए, पानी के चश्मे बंद हो गए। मगर उन्होंने फिर भी हूद का इनकार किया। सीन 4, अजाब का वक्त। फिर एक दिन आसमान पर एक बादल नजर आया। लोग खुशी से शोर मचाने लगे। ये रहा वो बादल जो बारिश लेकर आया। मगर वो बादल बारिश नहीं, अजाब लेकर आया था। अचानक हुआ का एक झोंका आया और फिर वो झोंका तूफान में बदल गया। ऐसी आंधी के पहाड़ जैसे मजबूत मर्द उड़ने लगे। महल जमीन बोस हो गए और 7 रातें 8 दिन वो हुआ उन पर चलती रही। कुरान में आया है, वो लोग ऐसे गिराए गए जैसे खजूर के खाली तने। इल्हाका 7। सीन 5, अंजाम और सबक। जब तूफान थमा, जमीन पर खामोशी छा गई। न कोई आवाज, न कोई महल, सिर्फ रेत और इबरत। हजरत हूद ने अपने ईमान वाले साथियों समेत अल्लाह की पनाह में नजात पाई और बाकी कौम गुरूर के बोझ तले मिट गई। एंडिंग, जज्बाती इख्तिताम। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये हर इस इंसान के लिए सबक है जो ताकत, दौलत आ इल्म पर गुरूर करता है। अल्लाह फरमाता है, और हमने उनको इसलिए हलाक किया कि वो हक से मुंह मोड़ने वाले थे। याद रखो, ताकत इंसान को बचा नहीं सकती, ईमान ही असल ताकत है।